जब सारा हादसा हो गया हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारे मोहल्ले में फंसे पड़े हैं और बच्चों को हमने किस तरह से छत तोड़ कर दम घुट गया, निकाला हमने छत। फिर पड़ोस के 2 लड़का आए, उसके बाद जब सब कुछ हो चुका था, सारा काम हो चुका था, उसके बाद में पुलिस आई है। दहशतगर्दी फैला रखे, लोग डरते हैं इनके नाम से, कोई आवाज नहीं उठा पाता, कोई बोलता नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि हमें मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं। और देखो धमकी क्या देते हैं, आज इस घर में ये मतलब घर ऐसा था ये कि इस घर को इन्होंने एक मतलब शमशान में बनाने की कोशिश करी, जिंदा जलाने की कोशिश करी सबको। इस वक्त हम उसी घर के अंदर मौजूद है जिसके अंदर तोड़फोड़ और आगजनी करने की कोशिश की गई। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ ऊपर दीवारों पर कि दीवारें किस प्रकार से पूरी काली हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर बेड, सोफा हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें सब जल चुकी है। आप घर के बर्तनों की ओर गौर करके अगर देखें तो बर्तन बुरी तरीके से जल चुके हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर काली हो चुकी है। इतना बुरा हाल इस घर का हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर एक बार देखें तो ये तारे हुआ करती है, स्विच बोर्ड था, ये पूरा जलकर काला हो गया है, तारे गल गई हैं। और यहाँ पर अभी हम अंदर हैं तो ऐसा आभास भी हो रहा है कि ऊपर से थोड़े थोड़े पत्थर, जो मसाला लगता है घर बनाने में, वो सब नीचे की तरफ को गिर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी बुरी तरीके से घर के अंदर आग लगेगी तो लेंटर भी कमज़ोर होगा और जिस पिलर के सहारे टिके हुए थे घर, वो पिलर भी कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है घर की कि घर वालों पर भी इस चीज़ को लेकर खतरा बना हुआ है कि कल को ये चीज़ कोई बड़े हादसे का रूप ना ले। लेकिन इस प्रकार से घर में आग लग जाना, इसके ऊपर बताया जाता है कि 2 या 3 मंजिल बने हुए हैं और ये अभी जो फ्लोर है ये चटक चुका है। इसके बाद ऊपर के 3 मंजिलों में रहने वाले लोग जो इसी परिवार के लोग हैं उन पर भी जान का खतरा बना हुआ है। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं क्योंकि ये गरीब परिवार है, इनके पास यही इकलौता आशियाना होता है। इंसान अपनी सारी जिंदगी लगाता है घर बनाने में और उसके बाद घर की ऐसी स्थिति देखकर क्या कुछ हालत होती है ये केवल घर वाले ही समझ सकते हैं। चलिए एक बार घर वालों से बात करते हैं, जानते हैं पूरा वाकया क्या हुआ था। मैडम क्या वाकया हुआ था, क्यों आग लगाने की कोशिश की गई आपके घर में? वही मुकदमा वापस ले लिया था हमने, इसीलिए क्योंकि ये हम देखते हैं कैसे लोग मुकदमा वापस भी ले लेते हैं। हमारे साथ ये सीन हो गया, हमें इन पे भरोसा नहीं था क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते आ रहे बचपन से। इनके बड़े भी ये कांड करते थे और अब ये भी, और इनकी नस्लें भी यही करती आ रही, इकट्ठे होते हैं, पथराव मारना और फिर धमकाकर ये, और जो इनके खिलाफ आवाज निकालते हैं वो उनके साथ यही सीन करते हैं। वो हमारे साथ हो जाएगा। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? यही पैसों का मामला था, इनका सट्टे का काम है और टेंट का काम भी है। तो हमारी बहन की शादी होने वाली थी 1 साल पहले, तो हमने इनका टेंट बुक कर लिया था। तो इन्होंने केस मांगा था कि हमें बयाना दो और बुकिंग के लिए, तो हमने दे दिए थे 70,000। और फिर जो है हमने, हमारी बहन की शादी कैंसिल हो गई, हमने पैसे मांगे कि हमें पैसे की जरूरत है, दे दो, रिश्ता खत्म हो गया। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, हमने दे देंगे। तो ये हमें कहते रहे, हम वापस आते थे, भीख सी मांगते थे अपने पैसे की। तो फिर जो है फिर इन्होंने कहा अब हम नहीं देंगे पैसे, बयाना वापस नहीं दिया जाता, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, तुमसे जो हो कर लो, थाने में जाओ, पुलिस कोर्ट कचहरी में तुमसे जो कर लो। तो फिर जो है मेरे भाई ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा 1 लाख रुपया मेहनत की खून पसीने की कमाई है। तकरीबन कितने रुपए? 70,000 थे। तो फिर जो है हमने वो इनकी कंप्लेंट की, 100 नंबर को बुलाया और फिर जो मयूर विहार थाने में था, और फिर हमने डीसीपी के भी लगाया, कंप्लेंट लगाई। फिर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो मुकदमा वो लग गया इन लोगों को। तो कड़कड़ी डूमा में इनकी बेल नहीं, उन्होंने मार पीट हाथापाई किए थे, तो ये लोग हाई कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया, बेल नहीं हुई कड़कड़ी डूमा से। पहले कितनी बार आप लोगों के ऊपर ऐसा हमला करने की कोशिश की जा चुकी है? ये 5वां वाकया था। ये 5वां हमला है? हाँ, 1 साल के अंदर, दूसरा साल लग चुका जब से मुकदमा ये हाई कोर्ट में लगा। जब से ये सीन हो रहे हैं, तारीख आती थी, सीन होता था, कोर्ट की तारीख आती थी, सीन होता था। लॉकडाउन में तारीख रुक जाती थी तो मामला शांत रहता था, कोर्ट कचहरी बंद रहते थे तो मामला शांत रहता था। और हम गूंगे बहरे बन के आना जाना था क्योंकि इन लोगों के रोड पर ही घर है, पूरी लेन इन्हीं की, अंदर भी आगे पीछे बहुत घर है। तो फिर जो है तारीख आती थी, यही होता था। और फिर जो है यही मेरे भाई को इन्होंने भी 20 ब्लॉक में पकड़ा, स्कूटी तोड़ी, वो भी कैमरे में वीडियो है।
और एक बार 27 ब्लॉक में मुकदमा वापस लेने पे पत्थर मारा था, वहाँ भी लोग बागों ने बचाया, एक मुकदमा वो लगा था। और अब ये कल वाकया हुआ, आज परसों वाकया हुआ, ये 5वीं बार अटैक हुआ है हमारे ऊपर। पहले जब हमले होते तो इसके लिए पुलिस कंप्लेंट की गई थी सर। जाते थे हम डीसीपी के यहाँ भी कंप्लेंट लगाते थे, सर हमें खतरा है, ये क्रिमिनल लोग हैं और इनकी पूरी गैंग है और ये त्रिलोकपुर में 8 कांड हो चुके हैं और हम शिकार बनने जा रहे हैं इन लोगों के। सर हमारे कुछ कहे कि जाइए आप, कुछ नहीं होगा, हम इनको पेश करेंगे और आप बेफिक्र होके जाइए। हम SHO सर पे, ACP पे, DCP के यहाँ तक गए हम और ये बस लिख देते कि हाँ जाएंगे, इन पे केस लग गया, बस केस लगते रहते थे, लेकिन ये कोर्ट में कभी पेश नहीं होते थे। पहले कभी पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी आपको? नहीं, पहली बार। यहाँ के बीट अफसर, कभी हमारे बीट अफसर पुराने हैं, उन्होंने तेज सिंह ने कभी हमारी मदद नहीं की, उन्हें सब पता रहता था और हमें दूध का दूध पानी का पानी और हमें डराते थे वो भी। तो इसलिए हमारी बीट अफसर ने कभी सुनी नहीं। हम कहते थे ये हाफ मर्डर कर करके घूम रहे, इन पे इतने मुकदमे, क्रिमिनल लोग हो, तुम इन्हें खुला घुमाते हो और क्या कहते हैं, इन्हें अरेस्ट नहीं करते। ये भी मैं कहती थी, मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है आवाज़ निकल गई तो मरना तो है, फिर आवाज़ निकाल के ही मरना है। तो ये है, तो फिर जो है अब धमकी दे रहे हैं, अब भी धमकी आ रही हैं दूसरों लोगों से, जो ये लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इनके दूसरे हैं जानने वाले, वो भी धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनलों में से हैं। अब ये धमकी आ रही है कि अभी आग से चलो बच गए, तुम्हें मीडिया बचा रही है, तुम्हें फोर्स बचा रही है, पुलिस बचा रही है, लेकिन हमसे नहीं बचोगे तुम। हम आएंगे, बांडा भी आएगा, हम भी आएंगे, हम नहीं आएंगे तो हमारे और भी हैं, हम अंदर जाकर भी रहेंगे, तो जब भी तुम्हारा खात्मा होएगा। अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, अभी भी मुझे ये डर रहा है, घर से भी मर सकते हैं हम और वो बंद हो जाएंगे। उनके इतने हैं बाहर लोग, हमारे पे गोली का वार, मेरे भाई अकेले आते जाते, पापा और भी रिश्तेदार हैं, 3 घर हैं हमारे रिश्तेदारों के, सिर्फ एक ही ताऊ चचा हैं और उनके भी लड़के अकेले और सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। और एक घर में हम 5 बेटियां, हमें 7-8 हुए हैं और उनके घर में भी 2 लड़के हैं, 2 हमारे घर में भाई हैं और एक यहाँ पर है, लड़के भी नहीं ज़्यादा और सब मेहनत मजदूरी करते हैं। 1 रुपये बड़े मेहनत से कमाते हैं और ये 2 नंबर वाले जीने नहीं दे रहे यहाँ पर। नाजिम की गैंग है। हाँ, तकरीबन कितने लोग रहे होंगे मैम जब ये हमला हुआ था? 100 के करीब और ऊपर ही होंगे, और साइड में नहीं है, इतने सिर्फ हम उसमें मोबाइल में वीडियो में ले सके इतने लोगों को, लेकिन ये पूरा रोड भरा रहता है और इनकी जो है कैमरे में काफी बार हुए हैं, पथराव में, सब चीज में, लेकिन ये मामले इनके दबते रहते हैं। ये जो जाते हैं सब ये इतने ही झुंड बनाकर निकलते हैं और सामने वाले पे वार करते हैं, इसलिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाता कि हम गरीब हैं, इतने सारे इन पे पैसा और क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए इनका आज तक कोई आवाज नहीं निकाल पाया है। सिर्फ आवाज ही हमने निकाली है। और हमारे पहले ताऊ पे हमला हुआ था 25 साल पहले, जो इनके बड़े थे उन्होंने भी यही करा था 25 साल पहले, और अब 25 साल बाद ये हमारे साथ हुआ। उन्हीं की नस्लें हैं, ये एक ही गाँव के हैं, एक ही परिवार के हैं, ये इनकी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है ये नाजिम के खानदान की। और उस मुकदमे के कागज मेरे ताऊ के पास है, जो नूर मोहम्मद है, जो इनके बड़े मर चुके, जो इनके बड़े हैं, इनके बाप दादा, उनके मुकदमों के कागज जो इन्होंने हाथ पैर जोड़ के फैसला मांगा था, वो मुकदमे के कागज मेरे ताऊ पे है 25 साल पुराने। मुझे याद है मैं उस टाइम 7 साल की थी। तो ये उन्हीं के कोद है, नस्ल है, ये एक ही गाँव के, एक ही परिवार के हैं। इस वक्त हमारे साथ परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, जब ये हादसा हुआ था तो जब पुलिस को कॉल की होगी, जाहिर सी बात है, आपने कितनी देर में पुलिस आ गई थी? जब हम पुलिस को कॉल करे जा रहे थे, आग लगने के बाद भी जब पत्थर डंडे लोग लेकर आए सारे, उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में फंसे हुए थे, तो हम कॉल करे जा रहे थे। उसके बाद करीबन 1 घंटा हो चुका था फोन करते करते, और पड़ोस की भी कई कॉल मतलब कर रहे थे और हमने भी अपने मोबाइल से कई बार करी। लेकिन जब सारा हादसा हो गया, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारे मोहल्ले में हम फंसे पड़े हैं और बच्चों को हमने किस तरह से छत तोड़ कर दम घुट गया, निकाला हमने छत। फिर पड़ोस के 2 लड़कर आए, उसके बाद जब सब कुछ हो चुका था, सारा काम हो चुका था, उसके बाद में पुलिस आई है और पुलिस को सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम कंप्लेन कर आए। तो जब यहाँ ये लोग ऐसे हैं कि वारदात को अंजाम दे देते हैं, पुलिस को पता चलता है, जब सब कुछ हो जाता है तो पुलिस आती है। और ऐसा कई बार हो चुका है। इन्होंने इतनी दहशतगर्दी फैला रखी है, लोग डरते हैं इनके नाम से, कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, कोई बोलता नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि हमें मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं। और देखो धमकी क्या देते हैं, आज इस घर में ये मतलब घर ऐसा था ये कि इस घर को इन्होंने एक मतलब शमशान में बनाने की कोशिश करी, जिंदा जलाने की कोशिश करी सबको। और यहाँ तक यही परिवार नहीं, इससे मिले हुए जितने घर हैं यहाँ आपस में, वो भी सारे अंदर छत तोड़ कर भागे ऊपर से।
ये हुआ है यहाँ पर, हम सब मर जाते, कोई भी नहीं बचता यहाँ पे। बेहोश हो गए थे छोटे छोटे। और फायर ब्रिगेड को भी काफी टाइम लगा आने में, जब तक वो आई, जब तक यहाँ पर गाड़ी पहुंची उससे पहले सारा सब कुछ मामला हो चुका था। तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से त्रिलोकपुरी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पहले भी 4 से 5 बार एक परिवार के ऊपर हमला करते हैं। गरीब परिवार त्रिलोकपुरी में जो कि बताए मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि मामला जब कोर्ट में चल रहा था, जब न्यायाधीन था, उसके बाद भी इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और पहले यहाँ पर पुलिस द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। पुलिस की सीधा सीधा लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर पहले ही परिवार को प्रोटेक्शन दे दी गई होती, या पहले जब उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी, तोड़फोड़ घर में करने की कोशिश की गई थी, तभी उनको अरेस्ट करके कठोर से कठोर दंड दे दिया होता तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। क्योंकि मेरे पीछे आप घर की दयनीय स्थिति तो देख ही पा रहे हैं, कितना बुरा हुआ है इस परिवार के साथ। ये छत इस वक्त किसी भी वक्त गिर सकती है, इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि टाइल्स लगी हुई थी और ये टाइल्स अब चटक गई है, टूटने को हो रही है। और ऐसे में परिवार के अंदर कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि रहने के लिए इकलौता घर था परिवार के पास, इसके अलावा कोई घर भी नहीं है, बेचारे यहीं पर रहने को मजबूर भी हैं। और इसके अलावा जो बड़ी चीज सामने ये आ रही है कि जो अपराधी अभी भी फरार है, वो धमकियां दिलवा रहे हैं इस परिवार को कि तुम्हें दोबारा ऐसा एक हमला किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाएगी। तो पुलिस ने तो फिलहाल यहाँ पर प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि आखिर ये प्रोटेक्शन कब तक रहेगी। परिवार के लोग कभी ना कभी तो अकेले बाहर निकलते ही हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर अगर दोबारा हमला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा या दिल्ली पुलिस लेगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस की ढील की वजह से इस प्रकार से इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई। परिवार के लिए हम मांग करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, दिल्ली सरकार तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, और परिवार के लिए जो उचित मुआवजा बनता है, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके बाद भी 4-5 बार हमले हो जाते हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, घर में आगजनी और तोड़फोड़ की जाती है, गरीब परिवार है ये, तो इनके लिए उचित मुआवजा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए। क्योंकि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई, परंतु यदि अगर किसी की जान चली भी जाती तो उसका खामियाजा तो कोई भी नहीं भर पाता, वो किसी भी मुआवजे से पूरा नहीं हो सकता था। परंतु अभी जो माल की हानि हुई है, जो धन की हानि हुई है, वो मुआवजा पूरा इस परिवार को सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। और पुलिस से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि जो भी अपराधी अभी बाहर है उन्हें जल्द से जल्द पकड़े, उन्हें कोर्ट के सामने पेश करे, और जो भी उचित कार्रवाई बनती है, कठोर से कठोर दंड उन लोगों को दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा कोई इस क्षेत्र में हमला करने की सोचे भी नहीं, और इस परिवार की भी थोड़ी मदद हो सके। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।